हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 में सैटरडे यानी कि 29 अप्रैल को होंगे दो मुकाबले बैक टू बैक, जहां पर पहला मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। वहीं पर आईपीएल 2023 का मैच नंबर 40 खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। अगर इन दोनों ही टीम्स की बात करें तो इन दोनों ही टीम्स ने अपना पिछला मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ खेला था और वो जो मुकाबला हुआ था वो हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद के अपने घर यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने 7 रन से वो जीत हासिल करी थी सनराइजर्स हैदराबाद पर। वहीं पर ये जो मैच नंबर 40 है ये खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के अपने घर यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में। तो इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, कौन उसमें कैप्टन और कौन उसमें वाइस कैप्टन होना चाहिए, और इतना ही नहीं बल्कि आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, ये भी और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आईपीएल 2023 में शुरू हो चुका है रिवर्स फिक्सचर का सिलसिला और यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद से। वहीं पर ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा दिल्ली के अपने घर यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो जो पिच है वो बल्लेबाजी के अनुकूल है, लेकिन इस पिच पर पेसर्स काफी ज्यादा किफायती साबित होंगे। वहीं पर दिल्ली के पास जिस तरह के क्वालिटी स्पिनर्स हैं यानी कि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल है, तो यहां पर क्वालिटी स्पिनर्स को भी काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 3 आईपीएल मुकाबले जो इस पिच पर खेले गए हैं और ये तीनों मुकाबले इसी साल खेले गए हैं, वो तीनों के तीनों मुकाबले यहां पर चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स जानती है कि उनकी जो यहां पर ताकत है वो है डिफेंड करना, और इसलिए वो यहां पर अगर टॉस जीतते हैं तो वो पहले बल्लेबाजी का ही फैसला करेंगे। वहीं पर एडन मार्करम अगर टॉस जीतते हैं तो वो यहां पर पहले गेंदबाजी का फैसला करेंगे यानी कि वो चेस करना पसंद करेंगे। तो दोनों ही कप्तानों को इस सूरत हाल में हो सकता है कि जो वो चीज चाहते हैं उन्हें वो यहां पर मिल जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे का सामना किया है कुल 22 बार, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल करी है 11 बार। वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद को भी 11 बार जीत मिली है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। लेकिन इसी आईपीएल 2023 में जो 34वां मुकाबला खेला गया था इन दोनों ही टीम्स के बीच में, वहां पर दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली थी 7 रन से। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद अपना बदला जरूर लेना चाहेंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए, और शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में जो विकेट कीपर होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि हेनरी क्लासन। क्लासन की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो जो मुकाबला खेला गया था वहां पर हेनरी क्लासन ने 19 गेंदों का सामना किया था, जहां पर उन्होंने 31 रन बना दिए थे। तो ऐसे में हेनरी क्लासन को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए विकेट कीपर के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की यानी कि बैटर्स की। और बैटर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होगा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान का नाम यानी कि डेविड वार्नर का नाम। डेविड वार्नर के बाद यहां पर जो अगले बैटर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी यानी कि मनीष पांडे। मनीष पांडे की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो जो मैच नंबर 34 खेला गया था वहां पर उन्होंने 27 बॉल्स का सामना करते हुए स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे अपने नाम के आगे 34 रन। तो ऐसे में मनीष पांडे को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने वो जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला खेला था वहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, जहां पर उन्होंने 39 बॉल्स का सामना करते हुए 49 रन बना दिए थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 125.64 का। मयंक अग्रवाल के बाद यहां पर जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि राहुल त्रिपाठी। चलिए तो बात हुई बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो होगा दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर का नाम यानी कि मिचेल मार्श का नाम। मिचेल मार्श ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उस 34th मुकाबले में 15 गेंदों का सामना किया था, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ 25 रन बनाए थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके भी लगाए और उनका यहां पर स्ट्राइक रेट रहा 166.67 का। जी हां, मिचेल मार्श ने यहां पर बड़ा स्कोर तो नहीं बनाया था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो चौके लगाए, जिस तरह से उन्होंने वहां पर अपना फॉर्म दिखाया,
कहीं ना कहीं मिचेल मार्श ने वो झलकियां दिखाई थी कि कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्म है वो उन तक वापस लौट रहा है। तो ऐसे में आप मिचेल मार्श को अपनी फैंटेसी लेवल में जरूर पिक करिएगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी लेवल में होने चाहिए वो होने चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 34 बॉल्स का सामना करते हुए 34 रन ही बनाए थे और उन्होंने यहां पर 4 चौके भी लगाए थे, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा था 100 का। और जब गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने यहां पर 2 विकेटें भी चटकाई। और अक्षर पटेल की इसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस को देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उस मुकाबले में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। तो इसलिए अक्षर पटेल को आप अपनी फैंटेसी लेवल में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं अगले ऑलराउंडर की। और अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी लेवल में होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान यानी कि एडन मार्करम। एडन मार्करम के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी लेवल का जरूर हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि मार्को येंसन। चलिए तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गेंदबाजों की। और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम आता है आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो आता है दिल्ली कैपिटल्स की फिरकी गेंदबाज यानी कि कुलदीप यादव का नाम। कुलदीप यादव के बाद यहां पर अगला नाम होना चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में एक तेज गेंदबाज का नाम, और वो होने चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी यानी कि एंड्रिक नॉर्किया। एंड्रिक नॉर्किया की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो जो मुकाबला खेला गया था वहां पर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेटें चटकाई थी, जहां पर उन्होंने हैरी ब्रूक को और हेनरी क्लासन को आउट किया था। तो ऐसे में आप एंड्रिक नॉर्किया को अपनी फैंटेसी लेवल में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो आप अपना कैप्टन बनाइएगा यहाँ पर अपनी फैंटेसी 11 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यानी कि डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर अब तक 7 मुकाबलों में 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। हालांकि जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो पहले खेल रहे थे उस स्ट्राइक रेट को उन्होंने यहां पर सुधारने की पूरी कोशिश की है। तो ऐसे में जब डेविड वार्नर आपकी फैंटेसी 11 में हो तो आपकी फैंटेसी 11 के लिए वही कैप्टन होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो आप यहां पर वाइस कैप्टन बनाइएगा दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने 34 रन भी बनाए, 2 विकेटें भी चटकाई, और ये जो 2 विकेटें थी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेटें थी, जहां पर उन्होंने मयंक अग्रवाल को आउट किया और उन्होंने यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान यानी कि एडन मार्करम को भी चलता किया। तो ऐसे में आपकी फैंटेसी 11 में यहां पर जो वाइस कैप्टन होने चाहिए वो होने चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल। तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।